नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हम कर रहे थे जेओ के रिगार्डिंग। तो हमारा कल टॉपिक कवर हुआ था, उसका नाम था नेटवर्क। ठीक है, कल हमने क्या कर लिया था, नेटवर्क कर लिया था। और हमने क्या किया था, साथ में मीडियम के बारे में पढ़ा था, जो आपके ट्रांसमिशन मीडियम थे। आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है कम्युनिकेशन मोड। मीन्स जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किस मोड में डेटा ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड, अब देखो ट्रांसमिशन मोड जो है वो तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक को हम बोलेंगे कौन सा, सिंप्लेक्स मोड। दूसरे को बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स और तीसरे का नाम है फुल डुप्लेक्स। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है आपका फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अब आपका जो ट्रांसमिशन मोड को किसमें तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया, क्यों? देखो जो सिंप्लेक्स मोड होगा, सिंप्लेक्स मोड में क्या होगा, अगर देखो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है, तो क्या होगा, एट अ टाइम पे एक ही बंदा क्या कर सकता है, डाटा को सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। एक ही वे में आपका डाटा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन वन डायरेक्शन, किसमें होगी, एक डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सिंप्लेक्स मोड। तो आप राइट डाउन कर लीजिए, जिसमें सिंप्लेक्स मोड वो हुआ जिसमें क्या होगा, जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे सिंप्लेक्स मोड का समझने के लिए बिल्कुल इजी है। जैसे आपका टीवी चलता है, टीवी कौन सा मोड हुआ, सिंप्लेक्स मोड हुआ। टीवी के बाद आपका रेडियो हो गया, रेडियो में कौन सा मोड आया, सिंप्लेक्स, क्योंकि रेडियो में आप सेंड बैक तो नहीं कर सकते, टीवी में अपना कोई सिग्नल नहीं भेज सकते। टीवी के जो आपके डिश है, डिश में सिग्नल आएगा और वही सिग्नल क्या आपके टीवी पे कन्वर्ट होके जो डिजिटल फॉर्म में चलेगा। ठीक है, और साथ में साथ अगर बोलूं सिंप्लेक्स मोड कौन सा हुआ, जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी क्या हुआ, एक तरह का सिंप्लेक्स मोड हुआ, क्योंकि आप डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर से, कीबोर्ड के माध्यम से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलती है, तो आप सिंगल डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसे बोला गया है सिंप्लेक्स मोड। अब बात करता हूं मैं डुप्लेक्स, कौन सा, हाफ डुप्लेक्स। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जो होगा वो दो डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। ये सेंडर भी है, रिसीवर भी है, ये सेंडर और रिसीवर है। पर इसमें जो मेन बात है वो क्या है, अगर सेंडर, ये सेंडर है, सेंड कर रहा है, तो सेंडर क्या करेगा, जब डेटा सेंड करेगा उस समय पर जो दूसरा सेंडर है वो अपना डेटा सेंड नहीं कर सकता। मींस एट अ टाइम एक ही सेंडर डेटा सेंड कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हाफ डुप्लेक्स। मींस होगा तो दोनों डायरेक्शन में, पर एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, हाफ डुप्लेक्स। तो आप इसमें लिख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन बोथ डायरेक्शन। क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट अ टाइम। मींस आप एक टाइम में एक ही डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और डाटा दोनों डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं। यह हुआ आपका कौन सा, हाफ डुप्लेक्स। अगर हाफ डुप्लेक्स का आप एग्जाम्पल देखें तो आपका वॉकी टॉकी, ठीक है, वॉकी टॉकी रेडियो वेव के ऊपर काम करता है, कल हमने किया था। ठीक है, वॉकी टॉकी में क्या होता है, जैसे बटन प्रेस करके एक बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर जिसको बोलना होता है वो बटन प्रेस करता है। ठीक है, तो वॉकी टॉकी में एट अ टाइम एक ही बंदे का डेटा सेंड होता है और दूसरा सुनता है, और उसके बाद दूसरा सेंड करता है जब पहले वाला सुनता है। ठीक है, वॉकी टॉकी हो गया। अगर मैं हाफ डुप्लेक्स की बात करूं तो ब्लूटूथ भी हुआ। अगर दो मोबाइल आपस में ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़े हैं तो एट अ टाइम एक ही सेंड कर सकता है, दूसरा जब तक उसकी रिसीविंग खत्म नहीं होती तब तक सेंड नहीं कर सकता है। जब दोनों नोड आपके फ्री हैं तभी दूसरा बंदा क्या है, सेंड कर सकता है। तो इसमें भी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो सिंगल डायरेक्शन में होगा, पर दोनों क्या है, दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका कौन सा, फुल डुप्लेक्स। अब ये फुल डुप्लेक्स क्या है,
देखो फुल डुप्लेक्स क्या हो गया, जैसे आप मोबाइल फोन लेते हैं अपना, आप फोन पे बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आप मैं अगर फोन पे बात कर रहा हूं तो जो सुनने वाला दूसरी तरफ है वो भी क्या कर सकता है, साथ में बोल सकता है, मैं भी साथ में बोल सकता हूं। मींस दोनों का डेटा क्या हो रहा है, एक ही टाइम पे चेंज हो रहा है, मींस ट्रांसफर हो रहा है, किसमें, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप फुल डुप्लेक्स में लिख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट अ सेम टाइम। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, फुल डुप्लेक्स। क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा दोनों डायरेक्शन में एट सेम टाइम। ठीक है, तो वो क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स। एग्जांपल होगा इसका, जैसे मोबाइल फोन। अगर मोबाइल फोन ही इसका एग्जांपल नहीं है, जो आपके लैंडलाइन है वो भी क्या है, फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, ये था हमारा किसके बारे में, जो हमारे ट्रांसमिशन मीडियम थे, ट्रांसमिशन मोड थे, मींस किस मोड में आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो तीन पढ़े हमने, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अगर एग्जांपल की बात करें तो सिंप्लेक्स का टीवी, रेडियो, कीबोर्ड इसके एग्जांपल हो गए। हाफ डुप्लेक्स के कौन से हुए, वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ हो गया। और फुल डुप्लेक्स का कौन सा हुआ, मोबाइल फोन हो गया। अब हम बात करते हैं जो नेटवर्क सेटअप होता है, नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो नेटवर्क जब सेट करेंगे तो नेटवर्क को सेट करने के लिए कौन कौन सी टोपोलॉजीज का यूज करते हैं, मींस किस किस तरह के आप जो कनेक्शन है वो बनाते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एक टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी कितने तरह की होती है, जैसे बस टोपोलॉजी होगी। ठीक है, बस के बाद कौन सी होगी, मैश होगी। ठीक है, मैश के बाद क्या हो गया, रिंग होगी, है ना। पर एक और बात बताऊं, टोपोलॉजी को जो क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में किया गया है। एक को बोलते हैं हम ओपन टोपोलॉजी और दूसरी को बोलते हैं क्लोज। ठीक है, क्लोज कौन सा हुआ, जैसे रिंग टोपोलॉजी, रिंग क्लोज हुआ। ओपन में कौन सा आ गया, बस टोपोलॉजी ओपन टोपोलॉजी में आ गया। तो हम सभी के बारे में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूं, सबसे पहले किसका करेंगे, बस टोपोलॉजी के बारे में। तो अगर देखा जाए कौन सा, बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में क्या होगा, बोला आपके जो नोड्स होंगे, नोड्स मींस जो कंप्यूटर होंगे, वो कनेक्ट होंगे किसके साथ, नेटवर्क के साथ, बट किस वे में, बोला एक वायर क्रॉस होगी। ठीक है, वायर चलेगी जो आपकी लैन वायर है, उसे कौन सी वायर बोलेंगे हम, सेंट्रलाइज्ड केबल बोल देंगे या सेंट्रल केबल बोल देंगे। ठीक है, सेंट्रल मीन्स सबके लिए एक ही है, उसी केबल के साथ बाकी सभी नोड कनेक्ट होंगे। अगर आप देख लें, जैसे आईपीएच विभाग पानी का कनेक्शन देता है, एक ही पाइप से काफी सारे जो कस्टमर है उनको वो कनेक्शन देता है। तो वैसे ही सेम किसमें है, बस टोपोलॉजी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सभी नोड होती हैं वो किसके साथ कनेक्ट होती हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, किस टोपोलॉजी में सभी नोड्स सेंट्रल केबल के साथ जुड़ी होती हैं। तो कौन सा इसका आंसर होगा आपका, बस टोपोलॉजी में सभी नोड सेंट्रल केबल के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहां पे होता है, जो बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी का प्रयोग कर आप देख सकते हैं, कोई एग्जाम सेंटर है, ठीक है, जहां पे जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो वहां पे बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। आपका इंटरनेट कैफे है, इंटरनेट कैफे में भी बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है, या आपका कोई ऑफिस है तो उसमें भी बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में किसी एक नोड को क्या बना दिया जाता है, सर्वर बना दिया जाता है, और बाकी सभी नोड्स क्या कहलाती हैं, क्लाइंट कहलाती हैं। ठीक है, एक नोड को सर्वर बना दिया जाएगा और बाकी सभी नोड को क्लाइंट बना दिया जाएगा। ये इसकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस टोपोलॉजी में एक डिवाइस को, है ना, सर्वर बनाया जाता है और बाकी डिवाइसेस को, जो नोड्स हैं उनको क्लाइंट बनाया जाता है, तो किसमें, बस टोपोलॉजी में। अगली जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है, अगली जो हम करेंगे मैश टोपोलॉजी। कौन सी, मैश। आप
नोट करते रहिए, साथ में जो मैं करवा रहा हूँ उसे करते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 120 क्वेश्चन है, तो मेरा तो टारगेट है मैं आपको 120 के 120 करवा दूँ, यानी कि कोशिश तो मेरी यही रहेगी मैं आपको सारा जितना भी हो सके करवा दूँ, ठीक है। पर अभी टाइम की कमी है, थोड़ा लेट हो गया मैं सेशन को शुरू करने में, जो आपका बैच को शुरू करने में, तो जितना मैं करवाऊँ आप उसको नोट कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब मैश में क्या होगा, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स है, सपोज कर लो 4 नोड है, ठीक है। और ये नोड क्या होगी, जैसे नेटवर्क बनाने के लिए जुड़ी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। पर मैश की खासियत क्या होती है, इसमें हर एक नोड बाकी जितनी भी नोड है उन सभी के साथ जुड़ी होती है। देखो ये नोड इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, सबके साथ है सेम, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी है। तो आप क्या बोलेंगे, हर एक नोड क्या होगी, आपस में इंटरकनेक्ट होगी, ठीक है, हर एक इंटरकनेक्ट होगी। क्या होगा, हर एक नोड आपस में इंटरकनेक्ट होगी। दूसरा, हाई रिलायबल होता है ये, ठीक है, हाई रिलायबल होगा। और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ना, एक्सपेंसिव हुआ। एक्सपेंसिव के साथ साथ इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें जो एरर होता है, एरर फाइंड करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं डिफिकल्ट टू फाइंड एरर, डिफिकल्ट टू फाइंड एरर। क्लियर है, ये आपका कौन सा, मैश टोपोलॉजी। खास बात क्या है, हर एक नोड बाकी जितनी भी नोड है उन सभी के साथ जुड़ी होगी, ठीक है। अगली टोपोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं। मैश कौन सी हुई, क्लोज हुई ना, हर एक नोड एक दूसरे के साथ जुड़ी है, कोई भी नोड ओपन नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोज टोपोलॉजी बोलेंगे। अगला है आपका स्टार टोपोलॉजी। जैसे नाम डिफाइन कर रहा है स्टार, तो इसमें क्या होगा, एक डिवाइस होगी, ठीक है, उसके साथ बाकी सभी जितने भी नोड हैं वो जुड़े होंगे। ये डिवाइस क्या होगी, हब। अभी रिसेंट प्रोग्रामर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि किस टोपोलॉजी में जो हब है उसे सेंट्रल डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस डिवाइस को किस में हुआ, स्टार टोपोलॉजी में। अब देखो स्टार टोपोलॉजी, स्टार बन गया, एक डिवाइस से क्या है, हब से क्या हो गया, अलग अलग नोड्स, 4 डिफरेंट नोड जुड़े हैं। अब देखो ये ओपन है क्योंकि इसमें ये जो नोड हैं वो हब के साथ जुड़े हैं, ना कि अन्य किसी नोड के साथ। ये पूरा सर्कल नहीं बना रहे हैं ना, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ओपन टोपोलॉजी बोलेंगे। इसमें क्या होता है, हर एक नोड किसके साथ कनेक्ट होंगी, सेंट्रल हब के साथ, या आप बोल सकते हैं सेंट्रल डिवाइस के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस यूज होती है, तो कौन सी होती है, हब को हम यूज करते हैं किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। और जो स्टार टोपोलॉजी का यूज हम किस में करते हैं, जो लैन सेटअप होता है, ठीक है, लैन सेटअप कहाँ हुआ, ऑफिस बिल्डिंग में, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, किसका, आपके स्टार टोपोलॉजी का। स्टार टोपोलॉजी में क्या हुआ, हब के साथ सभी जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप अगला जो नेक्स्ट है वो है कौन सा, रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, सॉरी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या हुआ, जैसे नाम रिंग कैसा हुआ, ऐसे होता है रिंग, है ना। तो क्या होगा, हर एक नोड एक दूसरे के साथ नहीं पर अन्य दूसरी नोडों के साथ कनेक्ट में होगी और क्या करेगी, एक रिंग की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और जो हर एक नोड है, जैसे हमने बस में क्या पढ़ा था कि एक नोड को सर्वर बनाया जाता है, बाकी सभी नोड्स क्या होती हैं, क्लाइंट होती है। इसमें हर एक नोड क्या होती है, क्लाइंट भी होती है और सर्वर भी होती है। आपसे पूछ सकते हैं कि किस टोपोलॉजी में हर एक नोड क्लाइंट और सर्वर की तरह काम करती है, तो किस में, रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। अगला नेक्स्ट है कि इसमें जो मैसेज ट्रैवल होता है ना, मैसेज ट्रैवल होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, टोकन की फॉर्म में। जैसे क्या होता है कि जिसके पास टोकन होगा वो ही एक्टिव होगा। जैसे आप देख लो कि किसी लाइन में लगते हैं तो जिसके पास टोकन होता है उसी की टर्न आती है ना, टोकन के साथ ही। तो वैसे ही किसमें है, रिंग टोपोलॉजी में है कि टोकन के साथ ही आपका मैसेज ट्रैवल करेगा।
और रिंग टोपोलॉजी का यूज किस में होता है, लैन में इसे यूज करते हैं, ठीक है। और एक और बात बताऊं, ये क्या होती है, लेस रिलायबल होती है, ठीक है। तो जो भी मैं लिख रहा हूं उसे नोट कीजिए, 101% आपके एग्जाम में आएगा। आप जब मर्जी चेक कर लीजिए, अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम चेक कर लीजिए, उन सभी में ये सभी यही चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि बाकी चीजें तो क्या पूछेंगे और आपसे, क्योंकि जेईई का एग्जाम +2 बेस के ऊपर है, एक कोर्स मांगा हुआ है इन्होंने कंप्यूटर में, तो इतनी ही चीजें करवाई जाएंगी उसमें, ठीक है। इसमें डिग्री नहीं मांगी है या कोई डिप्लोमा नहीं मांगा, इंजीनियरिंग नहीं मांगी है। तो आप जितना मैं करवा रहा हूं आप इसको नोट कीजिए, आपके लिए यानी कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है ये, आप कीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में करते हैं हम, कौन सी, हाइब्रिड। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। अब हाइब्रिड क्या हुआ, दो का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन होगा किसका, टू डिफरेंट टोपोलॉजी का, ठीक है। एक तरफ आप रख लो कि स्टार, ठीक है, एक तरफ आपकी स्टार है और दूसरी तरफ क्या है, बस टोपोलॉजी है, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड नेटवर्क बनेगा इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। और ये जो यूज होती है हाइब्रिड, किस में यूज होती है, लैन में यूज होती है, मैन में यूज होती है और बैन में भी यूज होती है, ठीक है। ये कौन सी थी आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक और टोपोलॉजी जिसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी, ट्री। अब ट्री टोपोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि आपका जो ट्री टोपोलॉजी है वो कहां यूज होती है, तो ट्री टोपोलॉजी कहां यूज होगी, आपके बैन में, ठीक है। तो आप इंटरनेट के लिए कौन सी टोपोलॉजी का यूज करोगे, ट्री टोपोलॉजी के लिए। तो कैसे होगी ट्री कैसे बनेगा, एक के साथ दो नोड, दो की अपनी डिफरेंट नोड्स होंगी, ठीक है। आप इसका यूज लिख लो, यूज कहां होती है, ये होती है बैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क किसके ऊपर काम यानी कि उसके ऊपर कौन काम करता है, हमारा इंटरनेट काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा टोपोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट जो हम शुरू कर रहे हैं वो किसके बारे में करेंगे, जो हमारी डिवाइसेस यूज होती हैं, किसमें, डिवाइसेस किसमें, जो नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं उसके बारे में करेंगे। पहले चलो हम प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं हमारे इंटरनेट के लिए, इंटरनेट में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल क्या हुआ, सेट है किसका, रूल का। तो आप बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल क्या कहलाया, रूल्स क्या कहलाया आपका, प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो अब प्रोटोकॉल किस किस तरह के हैं, जैसे आपका फर्स्ट टाइप है HTTP। HTTP का मतलब क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा जब भी आपका जो वेब एड्रेस आता है तो उसमें HTTP आप काफी बार पढ़ते होंगे, जैसे HTTP// ऐसे लिखा आता है ना, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। और एक और होता है जैसे इसी का सेम, वो है HTTPS। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S जो डिनोट करता है वो सिक्योर को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस जो HTTP की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम एक्सेस करते हैं वेब पेज को ओवर इंटरनेट। अब क्या चीज आई, हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं। अब ये वेब पेज क्या चीज है, जब आप अपना ब्राउजर खोलते हैं वहां पे कुछ भी लिखते हैं, जो भी आपको साइट जान, जैसे आपने लिख दिया HPSSB है ना, तो आप क्या लिख रहे हैं, .com, जो भी आपका एड्रेस होगा उसके हिसाब से। तो क्या करेंगे, आप एड्रेस के ऊपर जाएंगे, जब इस एड्रेस पे क्लिक होगा
तो जो पेज खुल के सामने आएगा उसे बोलेंगे क्या, वेब पेज। जो वेब पेज दिखता है, जब ब्राउजर खोलते हैं तो वेब पे जो पेज दिखता है उसे बोलते हैं वेब पेज। तो जो HTTP है ना, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन वेब पेज का एक्सेस कर सकते हैं। हुआ क्लियर? HTTP क्या करता है, जो वेब पेज है उसको एक्सेस करने का राइट हमें देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, FTP। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सॉरी। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज कहां होगा? अगर आप देखें, अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है, जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपने इंटरनेट खोला, तो इंटरनेट है ना, इंटरनेट खोला तो आप क्या करेंगे, अपनी फाइल को अपलोड करेंगे, सर्वर होगा उसमें अपलोड करेंगे जहां आपको स्पेस मिला होगा। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ऑफ फाइल, ये किसकी हेल्प से होती है? ये होता है किसकी हेल्प से? FTP की हेल्प से। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है किसी फाइल को इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए या इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए, तो किस प्रोटोकॉल का यूज होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। हुआ क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है SMTP। SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मेल को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, टू सेंडिंग अ मेल, हम बोल सकते हैं कि इसके लिए यूज होता है सेंडिंग मेल। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे कि मेल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो मेल को सेंड करने के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल है POP। POP मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जितने भी मेरे साथ मेरे साथी जुड़े हैं, अगर आपको मेरा डेटा अच्छा लगता है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें ताकि मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके लिए लेके आ सकूं। क्योंकि आपका भारी मात्रा में मेरे साथ जुड़ना मेरे लिए क्या है, मेरा मेहनताना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ें, मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आऊँगा। ठीक है, तो जो POP का यूज़ होता है, तो POP का यूज़ किस लिए होता है? ये करते हैं हम सेंडिंग मेल के लिए, हमने SMTP का किया, तो रिसीविंग के लिए, रिसीविंग मेल के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका? POP का यूज करेंगे। सेंडिंग मेल के लिए SMTP का, और मेल को रिसीव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? POP का, मींस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। अगला नेक्स्ट प्रोटोकॉल है टेलनेट। टेलनेट, ये आप अगर देखेंगे जो 10th की बुक है IT की, जिस टाइम मैं पढ़ता था, मेरे को आज भी ये क्वेश्चन, व्हाट इज टेलनेट, हमारा यानी कि पूछा जाता था। तो टेलनेट क्या है? इसे हम बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या बोलेंगे? टेली कम्युनिकेशन क्या? नेटवर्क। टेलनेट को क्या बोलेंगे? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसका यूज जो होता है, जैसे रिमोट लॉगिन के लिए हो गया। किसके लिए? रिमोट लॉग इन। अब रिमोट लॉगिन क्या है? रिमोट लॉगिन है जैसे आप यहाँ पे हैं और जैसे किसी अन्य प्लेस पे आपका डिवाइस है, वहाँ पे आपको एक्सेस करना है। ठीक है, या आपको दूर से, मीन्स जहाँ पे आपका डेटा है वहाँ से नहीं, किसी अन्य प्लेस से आपको अपना लॉगिन करना है, तो आप किसका यूज करते हैं? टेलनेट का यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल करेंगे, कौन सा? DNS। अब DNS क्या है? डोमेन नेम सर्विस, सॉरी सिस्टम। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS का क्या काम है? DNS क्या करता है? DNS करता है आपके IP एड्रेस को, है ना,
जो आपका आईपी एड्रेस है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, डोमेन नेम में। अब आईपी एड्रेस कैसे, आईपी एड्रेस की आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके बारे में हम करेंगे। ठीक है, तो आपका आईपी एड्रेस कैसे होगा, आईपी एड्रेस होगा जैसे 4 डिजिट में होता है, 4 इसमें होता है, 1 2 3 4, ठीक है, और इसकी रेंज कितनी होती है 255 पे क्लासेस में। चलो इसको हम अलग से करेंगे, तो आप इतना याद रख लीजिए कि आईपी एड्रेस को, जो आपका एड्रेस किस में होगा, डिजिट में होगा, उनको कन्वर्ट करता है किसी पर्टिकुलर नेम के साथ। जैसे मेरे जो भी आईपी एड्रेस है उसका नाम जैसे हो गया काइट्स कोचिंग क्लासेस डॉट, जो आपका जिसका आपने डोमेन लिया होगा, ठीक है, तो जो ये जो नेम है डिजिट फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, अल्फाबेटिकल फॉर्म में। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन नेम। आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है डोमेन नेम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका DHCP। कौन सा, DHCP। तो DHCP स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका जो काम है वो क्या करता है, आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो DHCP है डिस्ट्रीब्यूटर है किसका, आईपी एड्रेस का। ठीक है, तो इसका काम किस लिए करेंगे हम, आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात करें, SNMP। कौन सा, SNMP। तो इसको जो स्टैंड फॉर करता है ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। कौन सा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। तो इसका जो SNMP का जो काम है वो क्या करता है, इसके पास एबिलिटी होती है किसको, जो मॉनिटर करता है और कॉन्फ़िगर करता है, कंट्रोल करता है नेटवर्क डिवाइसेस को। जो नेटवर्क डिवाइसेस होती है ना, नेटवर्क डिवाइसेस जैसे हब, स्विच, ब्रिज है ना, उनको कॉन्फ़िगर करता है ये। ठीक है, उनके ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्या करता है, मॉनिटर करता है उनको। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर कंट्रोल कौन सा प्रोटोकॉल करता है, तो कौन सा करेगा, SNMP का मीन्स सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला जो प्रोटोकॉल करेंगे वो हम क्या करेंगे, IMP। कौन सा, IMP। तो IMP का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेट मैसेज एक्सेस IMAP है, सॉरी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये जो होता है किसकी तरह होता है, सिमिलर टू पॉप की तरह होता है। किसकी तरह होगा ये, पॉप की तरह हुआ। तो पॉप का यूज किस लिए किया था हमने, रिसीव करने के लिए। क्या रिसीव क्या करेगा, ईमेल को। तो जो IMAP है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो मैसेज इंटरनेट पे आया है उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो किसकी, तभी मैंने इसको बोला ये किसकी तरह, ये सिमिलर है किसकी तरह, पॉप की तरह, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की तरह। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे क्या होता है, मेल सेंड किसके माध्यम से होती है, जीमेल है आपका, है ना। और जैसे MS ऑफिस की एक फीचर है कौन सी, आउटलुक। ठीक है, तो जो पॉप का यूज है, पॉप का यूज किसके लिए किया जाता है, पॉप का यूज होता है आउटलुक में। और जो जीमेल में यूज होता है वो किसका होता है, IMAP का। क्लियर हुआ।
अगर आपसे पूछा जाए जीमेल से, है ना, मेल को रिसीव करने, पहले हमने बोला था कि ईमेल को रिसीव करने के लिए, ईमेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे जीमेल से ईमेल को रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो IMAP का, और आउटलुक से तो किसका करेंगे हम, पॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है ARP। क्या, ARP। ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या हुआ, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका आईपी एड्रेस है, एक दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, और एक कौन सा हो गया, आईपी एड्रेस, और दूसरा जो हो गया आपका मैक एड्रेस, मशीन का जो एड्रेस होता है, ठीक है। जो आईपी एड्रेस है उसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस। और जो मैक एड्रेस है वो फिजिकल, देखो ना, फिजिकल, देखो मशीन एड्रेस है, मतलब मशीन के लिए तो मशीन फिजिकल होगी, टच कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया है, फिजिकल एड्रेस बोला गया। याद रखने के लिए आप ऐसे समझा करो ना, आईपी मींस लॉजिक दिया गया है कि किस वे में डेटा को सेंड करना है, ठीक है। तो ये जो ARP का काम है, ARP क्या काम करती है, जो लॉजिकल एड्रेस है मींस आपका आईपी एड्रेस है, उसको लिंक करती है किसके साथ, फिजिकल एड्रेस के साथ, मींस मशीन एड्रेस के साथ। तो आईपी एड्रेस को मशीन एड्रेस में जो लिंक करता है वो किस प्रोटोकॉल का काम है, वो किसका है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का, ARP का। ARP क्या करता है, लिंक करता है लॉजिकल एड्रेस को किसके साथ, फिजिकल एड्रेस के साथ, ठीक है। अगला जो हम करेंगे, नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सा है हमारा, तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, IRC। IRC स्टैंड्स फॉर इंटरनेट रे चैट। कौन सा, इंटरनेट रे चैट, जैसे नाम ही बता रहा है चैट, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं, जैसे तो चैट, जैसे नाम इसका चैट बता रहा है ना, तो चैट में हम इसमें जो कम्युनिकेशन करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में करेंगे। तो चैट से समझ लो जिसमें कम्युनिकेशन किसकी फॉर्म में होगा, टेक्स्ट की फॉर्म में, है ना। और ये जो IRC है वो कहां का प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर का, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर कल हम करेंगे एप्लीकेशन लेयर, ये जो सारी चीजें हैं इसके बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल के लिए हम करेंगे OSI रेफरेंस मॉडल। अब OSI मॉडल क्या है कल करेंगे डिटेल में, पर आज मैं आपको इसको OSI मॉडल की जो लेयर्स है, 7 लेयर मॉडल होता है ना, इन लेयर को याद करने का एक ट्रिक देता हूं। तो ट्रिक क्या है, आज हिंदी में लिख रहा हूं ना, आज इंग्लिश में लिखते हैं, आज फिर से तुमने दारू पी। आज A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर दारू, यहां से करते हैं, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर, है ना, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ठीक है। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें अगर कोई गलती है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं। तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।